स्वागत है आप सभी का कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर के इस सीरीज में, जहां पे हम लोग कवर कर रहे हैं टेंसेस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमने ऑलरेडी कवर किया है। आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों, बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं, क्योंकि पूरा सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। शुरू करेंगे गोल्डन फैक्ट्स के साथ, क्योंकि हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज हम कैसे करेंगे। इसका यूज हम कैसे करेंगे? उन एक्शंस के लिए करेंगे जो आने वाले समय में होंगे या होने वाले हैं। जैसे आई विल कॉल यू टुमारो, यानी कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम्हें कल कॉल करूंगा। यानी फ्यूचर में जो भी एक्शंस होने वाले हैं, जो भी इवेंट्स होने वाले हैं, उनको इंडिकेट करने के लिए, उनको प्रेजेंट करने के लिए, उनको बताने के लिए हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है। इस टेंस में विल, शैल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के बेस फॉर्म का यूज करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे दे विल गो टू स्कूल, वह कल स्कूल जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि चीजें आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गई होंगी। ठीक है। इस टेंस का यूज हम कैसे करेंगे? फ्यूचर को इंडिकेट करने के लिए, फ्यूचर को बताने के लिए हम फ्यूचर सिंपल टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। ठीक है। जैसे आई विल कॉल यू टुमारो, दे विल गो टू स्कूल। चलिए बढ़ते हैं आगे। विल सभी सब्जेक्ट के साथ यूज किया जा सकता है, लेकिन फॉर्मल इंग्लिश में, ठीक है ना, ऑफिशियल इंग्लिश में आई और वी के साथ शैल का यूज करेंगे। वैसे नॉर्मल स्पोकन इंग्लिश में विल और विल का यूज सभी सब्जेक्ट्स यानी ही, सी, इट, कोई नेम हो सिंगुलर या प्लूरल, आई और वी हो, यूज कर सकते हैं। लेकिन फॉर्मल या ऑफिशियल इंग्लिश में, फॉर्मल इंग्लिश में हम शैल का यूज आई और वी के साथ करते हैं। ठीक है ना, आई और वी के साथ शैल का यूज करते हैं। जैसे आई शैल हेल्प यू फॉर्मल, या आई विल हेल्प यू मॉडर्न यूज। ठीक है ना। आई शैल हेल्प यू जो फॉर्मल इंग्लिश है, फॉर्मल इंग्लिश, उसमें शैल का यूज करते हैं, और विल का यूज करते हैं मॉडर्न यूज के लिए। ठीक है। यह टेंस प्रोडिक्शन, प्रोमिसेस, डिसीजंस, होप, ऑफर्स, इंटेंशन आदि के लिए बताया जाता है। ठीक है। कौन कौन से कंडीशन पर? प्रोडिक्शंस, आने वाले टाइम के लिए प्रोडिक्ट करना। ठीक है। प्रोमिसेस, प्रोमिस करना। डिसीजंस, डिसीजन देना। होप्स, आशाएं, ऑफर्स या इंटेंशन के लिए यूज किया जाता है। जैसे इट विल रेन टुमारो, आई विल हेल्प यू, ये क्या है? ऑफर है। और ये क्या हो जाता है? प्रोडिक्शंस, इट विल रेन टुमारो, कल बारिश होगी। हालांकि यहाँ पे मे का भी यूज मॉडल का कर सकते हैं, लेकिन इट विल रेन टुमारो, कल बारिश होगी ऐसा लग रहा है। ठीक है। और मे का यूज करते हैं संभावना के लिए, कल बारिश हो सकती है। कुछ सिग्नल वर्ड्स होंगे जिनके इंडिकेशन से हम समझ पाएंगे कि ये सेंटेंस किस टेंस के लिए है। ठीक है। जैसे टुमारो हो गया, सून, नेक्स्ट वीक, इन फ्यू डेज, लेटर, टुनाइट या इन फ्यूचर। ठीक है। चीजें क्लियर है दोस्तों? बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे और एक बार और समझ लेंगे। फॉर्मल इंग्लिश में आई और वी के साथ शैल का यूज करेंगे, बाकी के साथ विल का यूज करेंगे। ठीक है। प्रोडिक्शन, प्रोमिसेस, डिसीजंस, होप, ऑफर्स और इंटेंशन के लिए यूज करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इट विल रेन टुमारो या आई विल हेल्प यू। टुमारो, सून, नेक्स्ट वीक, इन अ फ्यू डेज, लेटर, टुनाइट, इन फ्यूचर, ये हैं सिग्नल वर्ड्स। चलिए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम करेंगे, और वहां पे कैसे पता लगाएंगे कि हम किस सेंटेंस को कैसे फ्रेम करेंगे, उनके रूल्स क्या हैं, स्ट्रक्चर्स क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस से शुरू करेंगे, यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, विल या शैल लेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या ऑब्जेक्ट। ठीक है। सब्जेक्ट, विल, शैल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इसका यूज करते हैं। ठीक है। विल किसके साथ यूज होगा? विल अमूमन सभी सेंटेंसेस में होगा, सभी सब्जेक्ट के साथ होगा। यहाँ पे थोड़ा ये समझेंगे कि शैल का यूज आई और वी के साथ कब होता है। ये ब्रिटिश, ओल्ड ब्रिटिश इंग्लिश में है। ठीक है। लेकिन इसका यूज हम लोग पोलाइट सजेशन, ठीक है ना, पोलाइट सजेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है। पोलाइट सजेशन या ऑफर के लिए। ठीक है। ऑफर के लिए हम लोग शैल का यूज करते हैं। ठीक है। किसका यूज करते हैं? शैल का, आई वी के साथ।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। शैल शैल वी बिगिन, क्या हम शुरुआत करें? शैल वी बिगिन, ठीक है। या शैल आई ओपन द विंडो, ऑफर, ठीक है, ऑफर है शैल आई ओपन द विंडो, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम लोग पोलाइट सजेशन या ऑफर के लिए शैल का यूज करते हैं, किसमें? आई और वी के साथ, ठीक है। और बढ़ेंगे आगे तो देखेंगे एग्जांपल्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है प्रॉमिस, तो जब हम कोई प्रॉमिस करते हैं तो आई के साथ विल का यूज करते हैं, ठीक है। आई विल मीट यू टुमारो, यानी कि मेरा प्रॉमिस है कि कल मैं तुमसे मिलूंगा। शी विल कुक डिनर टुनाइट, वह खाना आज बनाएगी, ठीक है। तो विल और शैल का यूज उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से समझ में आ गए होंगे आपको, ठीक है। और शैल का यूज जब हम ही सी या किसी नेम के साथ करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, जब कोई काम ऑब्लिगेशन हो जाता है, कर्तव्य या ऑर्डर, ठीक है ना। या तो उसमें लिखा रहता है, जैसे आपने देखा होगा, यू शैल डू दिस वर्क, तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा, तो ये हो जाता है ऑर्डर। तो इस कंडीशन पे हम लोग विल को नहीं बल्कि शैल का यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दे विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, यानी इनका प्लान है दे विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। वी शैल स्टार्ट आवर प्रोजेक्ट सून, हम अपने प्रोजेक्ट की शुरुआत बहुत जल्दी करने वाले हैं। ही विल हेल्प हिज फ्रेंड्स इन स्टडीज, वह अपने दोस्त की मदद उसके पढ़ाई में करेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीजें आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गई होंगी, ठीक है। तो सब्जेक्ट विल शैल आई और वी के साथ, आई और वी के साथ शैल का यूज। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है। ही शी इट नेम या कोई सिंगुलर या प्लूरल नाउन के साथ या सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन जब आजकल क्या है कि मॉडर्न इंग्लिश में हम हर जगह पे विल का यूज करने लगे हैं, लेकिन फिर भी जब ऑब्लिगेशन होता है, पोलाइट सजेशन होता है, तो आई और वी के साथ, या ऑफर होता है तो आई और वी के साथ क्या यूज करते हैं? शैल का यूज करते हैं, ठीक है। कब यूज करते हैं? पोलाइट ऑफर के साथ, ठीक है। पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट सजेशन, पोलाइट ऑफर के साथ हम लोग आई और वी के साथ शैल का यूज करते हैं। एक बार फिर से समझेंगे, ठीक है। पोलाइट ऑफर्स क्या हो जाते हैं? जैसे शैल वी स्टार्ट, ठीक है। शैल वी स्टार्ट, यानी शुरू करें, तो ये क्या हो जाएगा? पोलाइट सजेशन हो गया, ठीक है। शैल वी मूव, आगे बढ़ें, चले। तो इस तरह से हम लोग शैल का यूज करते हैं, बाकी विल का यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल्स देखेंगे, आई विल मीट यू टुमारो, जब कोई डिटर यानी ऑब्लिगेशन हो जाता है, यानी कि कोई चीज प्रॉमिस करते हैं या शेड्यूल बनाते हैं, तो वहां पे हम लोग विल का यूज करते हैं, ठीक है। हालांकि मॉडर्न इंग्लिश में हर जगह पे विल का यूज करने लगे हैं। चीजें क्लियर है दोस्तों? चलिए बढ़ते हैं आगे। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या हो जाता है? सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ऑप्शन देखेंगे, एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आई विल नॉट प्ले क्रिकेट टुमारो, मैं कल क्रिकेट नहीं खेलूंगा। शी विल नॉट कम टू स्कूल, वह कल स्कूल नहीं आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। दे विल नॉट अटेंड द मीटिंग, वे मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे। दे सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, नॉट अटेंड द मीटिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट। वी शैल नॉट फॉरगेट योर काइंडनेस, हम तुम्हारी दया को कभी नहीं भूलेंगे, यानी आपकी कृपा का हम हमेशा कर्जदार रहेंगे। ही विल नॉट टेल एनी वन अबाउट दिस, इसके बारे में वह किसी से कुछ नहीं कहेगा। तो चीजें क्लियर है दोस्तों, हमने सब्जेक्ट विल शैल नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट के साथ ये सभी सेंटेंसेस को फ्रेम किया है। आई विल नॉट प्ले क्रिकेट टुमारो, आई विल नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। शी विल नॉट कम टू स्कूल, सब्जेक्ट विल नॉट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। दे विल नॉट अटेंड द मीटिंग, वह मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे। सब्जेक्ट विल नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। वी शैल नॉट फॉरगेट योर काइंडनेस, हम आपकी दया को नहीं भूलेंगे। वी शैल नॉट टेल एनी वन अबाउट दिस, इसके बारे में हम किसी से नहीं कहेंगे। तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंसेस यानी नॉट फॉर्म। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, जहां पे सब्जेक्ट
के पहले क्या आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। तो देखेंगे हेल्पिंग वर्ब के आ जाने से यानी हम लोग इन सेंटेंसेस में एस या नो में आंसर्स दे पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो विल यू कम टू मी माई पार्टी, विल यू कम टू माई पार्टी, क्या तुम मेरे पार्टी में आओगे। शैल वी स्टार्ट द क्लास नाउ, ठीक है ना, यानी ये पोलाइट सजेशन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे शैल का यूज किया गया है। शैल वी स्टार्ट द क्लास नाउ, क्लास स्टार्ट करें, पोलाइट सजेशंस। विल ही गो टू द मार्केट टुमारो, कल वो मार्केट जाएगा। विल दे हेल्प द पुअर, क्या वह गरीब की मदद करेगा। विल शी कॉल यू टुनाइट, क्या वह शाम को रात में तुम्हें कॉल करेगी। तो इस तरह से हमने देखा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे फ्रेम करेंगे। ठीक है, विल, शैल, सब्जेक्ट, वर्ब का फॉर्म और ऑब्जेक्ट। विल यू कम टू माई पार्टी, विल, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर, यदि हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ गया तो हम सेंटेंसेस को फ्रेम करना बिल्कुल अच्छी तरह से सीख जाएंगे और कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, और इसको हम लोग अपने स्पोकन इंग्लिश में भी ऐड कर सकते हैं और उससे जुड़े कई सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। विल यू कम टू माई पार्टी, क्या तुम मेरे पार्टी में आओगी। शैल वी स्टार्ट द क्लास नाउ, शैल सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, शैल वी स्टार्ट द क्लास नाउ, क्या हम शुरुआत करें, क्लास की शुरुआत करें, क्या है, पोलाइट सजेशन है। ठीक है, वी वी विल ही गो टू मार्केट टुमारो, क्या वह मार्केट जाएगा। विल दे हेल्प द पुअर, क्या वह गरीब की मदद करेंगे। यहाँ पे द पुअर का मतलब हो जाता है पूरे गरीब। ठीक है ना। विल शी कॉल यू टुनाइट, क्या वह तुम्हें तुम्हारी मदद करेगी या कॉल करेगी। विल शी कॉल यू टुनाइट, क्या वह तुमको फोन करेगी, कॉल करेगी। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं और स्ट्रक्चर्स को देख करके ऐसे एग्जांपल्स हम लोग फ्रेम कर सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे, कुछ ऐसे सेंटेंसेस हो जाते हैं जिसमें WH क्वेश्चंस के साथ हम उनको आंसर्स कैसे देंगे, एलॉबरेट स्टाइल में देंगे। चलिए बढ़ते हैं। ये है WH क्वेश्चन सेंटेंसेस जिसमें WH क्वेश्चन वर्ब हो जाते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ। जैसे WH क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, व्हाट, व्हेन, हाउ, ये। विल, शैल, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसका आंसर हम लोग यस और नो में नहीं दे सकते। इनको आंसर देने के लिए हमें डिटेल में आंसर देना होगा। ठीक है ना। ठीक है, डिटेल में आंसर हमको देना पड़ेगा। तो देखते हैं सबसे पहले WH वर्ड, विल, शैल, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझेंगे। व्हाट विल यू डू टुमारो, तुम कल क्या करोगे। व्हाट, WH वर्ड, विल, हेल्पिंग वर्ब, यू, सब्जेक्ट, डू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और टुमारो आगे का टाइम। वेयर विल शी गो आफ्टर स्कूल, वह स्कूल के बाद कहाँ जाएगी। ठीक है। वाई विल यू कम लेट, वाई विल दे कम लेट, ठीक है, वे लेट क्यों क्यों आएंगे। व्हेन विल ही स्टार्ट द वर्क, ठीक है, वह कब काम शुरू करेगा। हाउ विल यू मैनेज एवरीथिंग, तुम सब कुछ कैसे मैनेज कर पाओगे। चीजें क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से समझेंगे। WH वर्ड, फिर विल, शैल, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। व्हाट विल यू डू टुमारो, वेयर विल शी गो आफ्टर स्कूल, व्हाई विल दे कम लेट, व्हेन विल ही स्टार्ट द वर्क, हाउ विल यू मैनेज एवरीथिंग, कल। ठीक है, यानी तुम सब कुछ मैनेज कैसे कर पाओगे या करोगे। ठीक है, तो WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो सभी स्ट्रक्चर्स को, सभी सेंटेंसेस को आपने अच्छे से देखा। उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गई होंगी। यदि अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस जरूर पूछिए, आंसर्स दिए जाएंगे। अब देखते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें सब्जेक्ट नहीं रहता है। ठीक है, ऐसे कैसे होते हैं, जो WH वर्ड्स खुद होते हैं। ठीक है, WH वर्ड्स खुद सब्जेक्ट के काम करते हैं, इसलिए वहां पे सब्जेक्ट्स लैप्स हो जाते हैं, नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए WH वर्ड, क्योंकि ये सब्जेक्ट का काम खुद कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट नहीं होगा, डायरेक्ट क्या होगा,
हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए कहीं पे भी सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट का रोल कौन निभा रहा है, WH क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, विल, शैल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एग्जांपल्स की तरफ समझेंगे। विल, हु विल टीच यू इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाएगा। यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट हु खुद ही है, WH वर्ड खुद ही सब्जेक्ट है। हु विल टीच यू इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाएगा। व्हाट विल मेक यू हैप्पी, तुम्हें, तुम किस वजह से हैप्पी होगे, यानी कि हैप्पी, तुमको हैप्पी करने का कारण क्या होगा। ठीक है, व्हाट विल मेक यू हैप्पी, तुम किससे खुश होगे। ठीक है, तुम कैसे खुश होगे या किससे खुश होगे। विच स्टूडेंट विल विन द प्राइज, कौन सा स्टूडेंट इनाम जीतेगा, यानी कि यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है। विच स्टूडेंट, कौन सा सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट नहीं, इसलिए WH क्वेश्चन सब्जेक्ट। हु विल हेल्प यू इन योर प्रोजेक्ट, तुम्हारे प्रोजेक्ट में तुम्हारी मदद कौन करेगा। व्हाट विल चेंज द फ्यूचर, फ्यूचर कौन बदलेगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमने समझा कि जब कोई भी सेंटेंस में WH क्वेश्चन खुद सब्जेक्ट होते हैं तो वहां पे कोई अदर सब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वे खुद ही सब्जेक्ट की भूमिका निभाते हैं, खुद ही सब्जेक्ट का रोल निभाते हैं। जैसे हु विल टीच यू इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाएगा। व्हाट विल मेक यू हैप्पी, तुम कैसे खुश होगे। विच स्टूडेंट विल विन द प्राइज, कौन सा स्टूडेंट इनाम जीतेगा। हु विल हेल्प यू इन योर प्रोजेक्ट, तुम्हारे प्रोजेक्ट में कौन तुम्हारी मदद करेगा। व्हाट विल चेंज द फ्यूचर, फ्यूचर कौन बदलेगा। दोस्तों इस तरह से हमने समझा कि WH क्वेश्चन वर्ड्स एज सब्जेक्ट कैसे रूल, हम लोग रूल के थ्रू कैसे सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसको हम लोग क्विक रिकैप टेबल के थ्रू जरूर एक बार समझेंगे स्ट्रक्चर्स के साथ। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए सब्जेक्ट विल शैल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, शी विल कुक डिनर, वह डिनर बनाएगी। नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट विल शैल और फिर नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, दे विल नॉट कम टुडे, आज वो नहीं आएंगे। इंटेरोगेटिव वे में सबसे पहले विल शैल आ जाते हैं, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, यानी विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे। WH क्वेश्चन में WH क्वेश्चन वर्ड, फिर विल शैल, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, वेयर विल ही गो, वह कहाँ जाएगा। ठीक है, वह कहाँ जाएगा। WH वर्ड एज सब्जेक्ट, WH क्योंकि सब्जेक्ट नहीं होगा इसलिए डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, हु विल कॉल यू, तुम्हें फोन कौन करेगा। दोस्तों इस तरह से हमने समझा फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल टेंस हम कैसे सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे, बोलेंगे और लिखेंगे। तो दोस्तों ये रहे आज के टेंस में फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिससे जुड़े हम कैसे सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे ये आपने अच्छे सीखा। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेश्चन पूछिए, आंसर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग। आगे लेक्चर में हम लोग सीखेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस।